दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने बिटसैट के एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि वो कौन सा दिन था जिस दिन मेरा बिटसैट था, मेरा सेंटर कहाँ आया था, व्हाट वाज देयर इन माय थॉट प्रोसेस एट दैट पॉइंट इन टाइम। क्या मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्या मैं कॉन्फिडेंट था, मेरी प्रेपरेशन कैसी थी, इन सब पे हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी लर्निंग जो मुझे अपने इस पूरे एक्सपीरियंस से मिली, एंड प्रोबेबली उस टाइम पर मैं ये लर्निंग नहीं ले पाया था बिकॉज आई वॉज नॉट मैच्योर इनफ, बट लेटर ऑन व्हेन आई लुक बैक इन हाइंडसाइट आई रियलाइज कि यार ये तो बहुत ही गेम चेंजिंग चीज़ है जो अगर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ तो इट कैन रियली वर्क वंडर्स फॉर यू, नॉट ओनली इन योर बिटसैट बट इन एनीथिंग दैट यू डू इन लाइफ। सो प्लीज स्टिक टू दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड। ऑल्सो एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, तो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट दिस सरप्राइज एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो अगर आपको डिटेल में मेरी पूरी स्टोरी जाननी है, जो कि इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, बट अगर आपको डिटेल में स्टोरी जाननी है तो रिसेंटली मैंने जो स्टॉक्स पर अपनी स्टोरी बताई थी उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको उससे काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द बिटसैट डे स्टोरी ऑफ मी। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, ठीक है। सो आई गेव माई बिटसैट इन द ईयर 2018, टू बी वेरी प्रेसाइज 26 ऑफ मे को मेरा बिटसैट का एग्जाम था, 20th ऑफ मे को मेरा जे एडवांस था, एंड करीब 14-15 दिन पहले बिफोर माई जे एडवांस मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था दैट टोटली शुक्ड मी। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी उसको शेयर करा है, एंड उसके बाद मैंने कैसे बिटसैट की तरफ अपना डायरेक्शन चेंज करा, उस टाइम पर मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, हाउ डिड आई बाउंस बैक, वो मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ एंड देन वील मूव ऑन कि मेरे बिटसैट के दिन एग्जैक्टली हुआ क्या क्या था। सो मुझे अभी भी याद है, इट वॉज एग्जैक्टली 8th और 9th ऑफ मे इन 2018, कुछ ट्यूसडे वेडनेसडे का दिन था, और द कोचिंग इंस्टीट्यूट विच आई वॉज इन, उनका एक मॉक टेस्ट हुआ जे एडवांस का, 6 घंटे का मॉक टेस्ट, 9 to 12 एंड 2 to 5, जैसा कि जे एडवांस हुआ करता था एंड अभी भी होता है। एंड आई स्कोर्ड टेरिबली इन दैट। पहली बात तो जो पहला पेपर मेरा हुआ उसके बाद मैं सेकेंड पेपर देने ही नहीं गया बिकॉज मुझे पता था कि स्कोर मेरा बहुत कम आने वाला है। आई वॉजेंट प्रिपेयर्ड इनफ, आई वॉजेंट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ, सो मैं पहले पेपर के बाद दूसरे पेपर देने ही नहीं गया। सो दिस हैपन। बट जब आंसर की वगैरह आती है तो आप एक बार चेक करते हो, देखते हो कि यार चलो जितना भी अटेम्प्ट कराए कितना सही है उसमें से, लेट्स सी कि क्या गलतियां करी हैं हमने ताकि इंप्रूव कर सकें। तो जब मैंने आंसर की से चेक करा मैंने, एंड आई वॉज होपिंग कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करूंगा बिकॉज केमिस्ट्री मेरी आप बोल सकते हो बिल्कुल ही ख़राब थी, मेरी प्रेपरेशन भी नहीं थी, मेरे से क्वेश्चंस भी नहीं होते थे। सो माई ओनली होप्स वर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड टू माई सरप्राइज आउट ऑफ 120 in the mathematics section, I scored just 23 marks, only 23 out of 120, and that is after solving R.D. Sharma, that is after solving Cengage, that is after solving all the different materials जो कि कोचिंग में हमें मिलता है। तो वो सब सॉल्व करने के बाद भी when I was getting only 23 out of 120, I kind of lost all hope, and अगले दिन की ही बात है, हम मतलब मैं, मेरे पेरेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट गए, वहाँ पर जो डायरेक्टर सर थे, हम उनसे मिलने गए, उनसे बात करी कि लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट, व्हाट कैन बी अ पोटेंशियल थिंग जो कि हम कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 14-15 डेज बिफोर जे एडवांस, ताकि ऐसा एडवांस में रिपीट ना हो। उन्होंने हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल करा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाया कि थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स विल गो ऑन, एंड ही सेड कि अब आप एक काम करो अंबुज की अब कोई मॉक टेस्ट मत दो जे एडवांस का, अपनी प्रेपरेशन करो, रिवीजन करो एंड डायरेक्टली जे एडवांस ही देके आना। तो ये बात हुई, हम लोग घर आ गए, बट फॉर द नेक्स्ट 2-3 days आई वॉज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, तो नहीं बोलूँगा, आई वुड से आई वॉज नॉट इन दैट मेंटल स्पेस कि मुझे वापस से पढ़ाई रिज्यूम करनी है तो कैसे करनी है, व्हाट स्ट्रैटेजी शुड आई फॉलो। आई वॉज वेरी मच इन अ टर्मोइल। कुछ 3-4 दिन बाद की बात है, अराउंड 11th-12th में होगा, विच इज़ जस्ट अराउंड अ वीक बिफोर माई जे एडवांस।
आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू यूट्यूब एंड आई थॉट कि चलो एक बार बिटसैट की कुछ स्ट्रैटेजी देखते हैं या बिट्स पिलानी के बारे में देखते हैं. बाय दैट टाइम आई हैव फिल्ड द फॉर्म, बट ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि बिट्स में ही जाना है. सो आई वॉच द कपल ऑफ वीडियोज अबाउट द बिटसैट स्ट्रैटेजी, डिफिकल्टी लेवल कितना आता है बिटसैट में, बिट्स का कैंपस कैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलती हैं, हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड हाउ इज़ इट सिमिलर टू द IITs. वो सब मैंने देखा एंड आई रियलाइज यार बिटसैट तो शायद एक ईजियर बेट हो सकती है अपने लिए. एक क्योंकि रिलेटिवली ईजी आता है पेपर, डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं होता जितना जे एडवांस का है, प्लस दिन भी मेरे पास 6 एक्स्ट्रा हैं. उस टाइम 6 दिन बहुत ज़्यादा लग रहे थे मुझे, बिकॉज शायद जे एडवांस के लिए टाइम ही इतना कम था. तो आई थॉट कि शायद बिटसैट पे ये बेट लिया जा सकता है. सो समवेयर अराउंड 11th और 12th ऑफ मे, 7 to 8 days बिफोर जे एडवांस्ड, आई टुक दिस डिसीजन कि मैं अब जे एडवांस पे फोकस नहीं करूँगा. जे एडवांस का जो होगा होगा, लेट इट बी, बट नाउ आई विल बी फोकसिंग कंप्लीटली ऑन माई बिटसैट एग्जाम, टोटली ऑन बिटसैट. सो it may sound like putting all your eggs in a single basket, which may be a foolish decision, but at that point in time, it sounded perfect to me. And I started implementing a strategy कि कैसे मैं अगले 15 दिनों में बिटसैट में एक अच्छा स्कोर लेके आ सकता हूँ. सो फास्ट फॉरवर्ड टू 25th of May, यानी 1 day बिफोर माई बिटसैट एग्जाम. सो जैसा आप लोगों को शायद पता होगा कि मैं कोटा में रहता हूँ एंड अभी तो मैं बैंगलोर में हूँ फॉर माई वर्क, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वॉज इन कोटा एंड कोटा में उस टाइम बिटसैट का सेंटर नहीं होता था. सो वी हैड टू गो टू जयपुर. तो हम लोग 25th को यानी एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं, मेरा यंगर ब्रदर, मम्मी और पापा सब लोग जयपुर के लिए निकले. एंड ड्यूरिंग दैट कार जर्नी एज वेल आई वॉज ट्राइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट आई हैड रेड. जो मैंने नोट्स बनाए थे मैं उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा था. थोड़ी देर मैंने नींद भी निकाली ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए. केमिस्ट्री की रिएक्शंस मुझे याद है, मैं एक पेज पे मैंने लिख के रखी थी सारी रिएक्शन, वो मैं याद कर रहा था अगेन एंड अगेन. तो हम लोग जयपुर गए. जयपुर के थोड़े से आउटस्कर्ट्स में मेरा सेंटर आया था एक किसी कॉलेज में. तो हम वहाँ गए, वहाँ पर हम लोगों ने रहने का कुछ जगह वगैरह ली एंड इन द इवनिंग अराउंड 5 to 6 PM हम लोग मेरा जो कैंप, जो बेसिकली जो कॉलेज था जहाँ पे मेरा बिटसैट का सेंटर था, एक बार वो देख करके आए ताकि अगले दिन ढूंढना ना पड़े, वहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो. एंड वो सब हो गया. रात के कुछ 10-11 बज रहे होंगे आफ्टर वी ऑल हैड डिनर. द ओनली थिंग दैट वॉज गोइंग ऑन इन माई माइंड बैक देन वॉज कि कुछ भी करके यार 350 आ जाए, बिकॉज 350 वॉज दैट स्कोर जिसके ऊपर आई वॉज प्रिटी श्योर कि मुझे बिट्स के गोवा कैंपस में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी. एंड इट वॉज कंसिस्टेंटली मूविंग ऑन इन माई माइंड कि वॉट इफ 350 नहीं आते, या फिर वॉट इफ की कुछ पेपर में दिक्कत हो जाती है. आई हैड हर्ड स्टोरीज कि कभी कभी लोगों के डिवाइसेस, जो कंप्यूटर जिस पे वो पेपर देते हैं, वो बंद हो जाते हैं. कभी कभी कुछ और टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं. सो आई वॉज काइंड ऑफ नर्वस, थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. ये भी दिमाग में था कि यार मैं ये चीज़ शायद भूल गया हूँ, इसको मुझे वापस सुबह उठ के रिवाइज करना पड़ेगा. सो मच वॉज गोइंग ऑन इन माई माइंड एट दैट डे. बट एनी वे सम हाउ आई स्लेप्ट बिकॉज आई हैड टू, अदरवाइज वो परफॉर्मेंस इफेक्ट होती. नेक्स्ट डे मेरा 9 to 12 मॉर्निंग में एग्ज़ाम था. मेरी आदत है जनरली एग्ज़ाम के टाइम के बहुत पहले मैं सेंटर पे पहुंच जाता हूँ. तो आई हैड रीच टू द कैंपस जहाँ पे मेरा सेंटर था एट अराउंड 7:30 एंड 7:30 बजे से ही स्टूडेंट्स की वहाँ पे लाइन लगनी स्टार्ट हो गई थी. जो गार्ड वहाँ पे खड़े थे वो सबका एडमिट कार्ड और उसके अलावा जो भी आइडेंटिटी प्रूफ था, आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली, वो चेक करके अंदर एंट्री प्रोवाइड कर रहे थे. तो मैंने मम्मी पापा के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, उनको अपना फ़ोन और वॉलेट दिया बिकॉज दोज थिंग्स वर नॉट अलाउड इन साइड द एग्ज़ाम सेंटर. एंड मैं लाइन में लग गया. उस टाइम तक आई वॉज काइंड ऑफ प्रिटी कंफर्टेबल कि अब जो होगा हो जाएगा, बिकॉज लाइक अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता. अब तो जो होगा मुझे 3 घंटे उस पेपर में ही करना है. अब मैं प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं कर सकता. तो आई वॉज लिटिल बिट रिलैक्सड. एंड इस इंसाइट को, इस चीज़ को मैं आगे भी टच करने वाला हूँ. एंड दिस इज़ समथिंग जो कि उस लर्निंग से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि मैं शेयर करूँगा, उससे कनेक्टेड है. तो मैं लाइन में लगता हूँ. मैंने एडमिट कार्ड वगैरह अपना चेक कराया. आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट फ्लोर पे रूम था जहाँ पर मुझे एग्ज़ाम देना था. सो मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के गया. काफ़ी अच्छी बिल्डिंग थी. मुझे याद है उनकी ब्लू कलर की वॉल्स थी. एंड आई डोंट नो वाई, मई का महीना था बट स्टिल एक ठीक ठाक
बड़ी साइज सी क्रिसमस ट्री और उसके पास एक सेंटा क्लॉज भी रखे हुए थे। आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पीली सरप्राइज्ड कि यार ये क्या मई के महीने में क्या देखने को मिल रहा है। एंड फर्स्ट फ्लोर पे मेरा सेंटर था, मैंने देखा मेरा कौन सा रूम है, मैं रूम के अंदर गया। वहाँ पे वाइट टेबल्स पे HP के मॉनिटर्स होते हैं, बहुत सारे HP के मॉनिटर्स रखे थे, रेड कलर के कुशन वाली चेयर थी। मैंने इन्विजिलेटर को बताया ये मेरा एडमिट कार्ड है, उन्होंने मुझे मेरी सीट बता दी कि आप यहाँ जाके बैठ जाइए। वहाँ जाके बैठा मैं, अभी भी कुछ 15-20 मिनट्स बचे हुए थे एंड रूम ऑलमोस्ट खाली था, 3 या 4 लोग ही आए थे। सो आई वॉज अगेन जस्ट थिंकिंग ऑन द सिमिलर लाइन्स, जो कि मैं रात को सोच रहा था कि 350 लाने के लिए मुझे कितनी स्पीड से प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, पहले घंटे में कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए, अगले घंटे में कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चीज़ें दिमाग में थी, ऑल्दो आई वॉज नॉट वेरी एंक्शियस और वेरी नर्वस, बट दीज ऑल थिंग्स वर गोइंग ऑन इन माई हेड। 8:45 होते हैं और एक बेल बजती है। वो बेल थी कि आपको अब आपकी जो रफ शीट्स हैं, जो पेन है जिस पे आपको रफ वर्क करना है, वो डिस्ट्रीब्यूट होनी स्टार्ट होंगी एंड नाउ यू कैन नॉट गो आउटसाइड ऑफ योर एग्जाम रूम। तो ऐसे 8:45 पे पहली बेल बजी, 9 o'clock पे दूसरी बेल बजी व्हेन वी वर आस्क्ड टू लॉग इन विद द क्रेडेंशियल्स, जिससे हमने हमारा अकाउंट बनाया था बिटसैट की वेबसाइट पे, एंड हमारा एग्जाम स्टार्ट होता है। एंड आई रिमेंबर शेयरिंग इट इन वन ऑफ माई वीडियोज एज वेल दैट द फर्स्ट आवर ऑफ बिटसैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एनी एग्जाम जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ना, उसमें फर्स्ट आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने पहले घंटे में 50% के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सो द नेक्स्ट 2 hours you can spend with more focus, with more attention, with more patience and with less chances of doing silly mistakes. तो पहले घंटे में मेरा टारगेट था कि मुझे आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 60 to 70 क्वेश्चंस तो कर ही लेने। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। मैंने उससे स्टार्ट करा। थिंग्स आर गोइंग वेल। NCERT से ही आती केमिस्ट्री, जैसा आप लोगों को सबको पता भी होगा। तो मोस्टली क्वेश्चंस हो रहे थे। कुछ क्वेश्चन जो लंबे थे फिजिकल केमिस्ट्री के, वो मैंने एंड के लिए छोड़ दिए, मैथ्स और फिजिक्स के साथ करने के लिए मैंने छोड़ दिए। फिर लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश पर मैं गया। कुछ 10-20 हुए होंगे कि अ पर्सन केम इनसाइड अ रूम। वो कैंप, जो कॉलेज था, जो हमारा सेंटर था, उन्हीं के स्टाफ या क्रू में से कोई था। एंड ही टोल्ड आवर इन्विजिलेटर हु सीम टू बी क्वाइट सीनियर टू हिम कि सर उस रूम के 5 PCs बंद हो गए एंड जो स्टूडेंट्स हैं जो उन PCs पे बैठे थे, दे आर रिक्वेस्टिंग अस टू शिफ्ट देम टू सम अदर रूम और टू सम अदर डिवाइस, बट वी डोंट हैव एनी मोर रूम्स और डिवाइसेस वेकेंट जहां पर हम उनको शिफ्ट कर सकें। इन्विजिलेटर सेड कि देर इज अ रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर जहां पर आप उनको भेज सकते हो, तो यू कैन ट्राई डूइंग दैट। बट द पर्सन रिप्लाइड कि सर उस रूम में ऑलरेडी 10-15 बच्चे हैं जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ था, वो 2nd फ्लोर पे थे और उनको वहां भेजा जा चुका है, तो अब इनके लिए वो रूम अवेलेबल नहीं है। एंड ये बात है 1.5 घंटा हुआ है अभी मुश्किल से। बच्चों के PC बंद होना स्टार्ट हो गए, लाइक टेक्निकल ग्लिचेस आना स्टार्ट हो गए। एंड मेरे दिमाग में था कि यार अगर ऐसा मेरे साथ हो जाता है तो शायद वो सेकेंड चांस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर शायद उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। हो सकता है बाद में मेरे को 3 घंटे और बिठा दें पेपर में बिकॉज ऑफ कि आई वॉजंट एबल टू गिव माई कंप्लीट 3 hours, बट वाई टू टेक रिस्क। तो एक फैक्टर ये भी चल रहा था दिमाग में कि शायद अब मुझको अपनी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, बिकॉज इन केस मेरे साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आती है तो मैं जब तक जितना भी सॉल्व कर लूँगा शायद उतना ही स्कोर मेरा रहने वाला है। तो मैंने वहाँ से थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी स्टार्ट करी एंड दैट प्रूव्ड रियली हेल्पफुल, बिकॉज क्या होता है ना, शुरू में हम थोड़ा धीरे चलते हैं, धीरे पेपर सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, टाइम कम बचता जाता है, फिर हम स्पीड बढ़ाते हैं। और क्योंकि तब तक क्वेश्चंस भी हमारे बहुत सारे नहीं हुए होते, तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स का चांस रहता है। बट उस टाइम मैंने क्योंकि अपनी स्पीड ऑफ कैलकुलेशन बढ़ा दी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ा दी, तो शायद दैट प्रूव्ड बेनिफिशियल टू मी एंड दैट वर्कड इन माई फेवर। एंड फॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी कभी बीच में हैंग होता था कंप्यूटर, बट ऐसा तो नहीं हुआ कि बिल्कुल ही पूरा डिवाइस बंद हो गया। एंड मुझे याद है जब आखिरी 15 मिनट बचे थे, आई वॉज लुकिंग एट माई वॉच कि यार सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, एंड आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर बोनस क्वेश्चंस बिकॉज आई थॉट एट दैट पॉइंट इन टाइम कि शायद मैं 350 ऐसे ही ले आऊँगा। तो जब आखिरी 15 मिनट बचे थे, आई वॉज लाइक कि जल्दी से वो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग सॉल्व, जो कि शायद मैंने छोड़ दिए थे या फिर जो बहुत लंबे थे। एंड दिमाग में वो एक एक्साइटमेंट भी था कि यार जब मैं सबमिट का बटन क्लिक करूँगा
तो वो जो स्कोर फ्लैश होगा, क्या वो 350 से ज़्यादा होगा, क्या वो 350 से कम होगा, क्या वो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 250 ही स्कोर कर पाऊँ, या फिर मेरा सिलेक्शन ही ना हो, मैं 200 भी ना ला पाऊँ. दैट वॉज देयर इन माई माइंड, दो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि 300-350 तो आ जाएंगे. तो मैंने आखिरी 15 मिनट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे. देन आई क्लिक्ड ऑन द सबमिट बटन. 2-3 मिनट पहले मैंने सबमिट कर दिया था, बिकॉज वहाँ जो टाइमर चलता है, आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव कि अगर मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो आई डोंट नो क्या होगा. तो मैंने 2-3 मिनट पहले ही सबमिट कर दिया. जैसे मैंने सबमिट किया, इट शोड अ पेज जिसमें लिखा था थैंक यू फॉर सबमिटिंग द एग्जाम, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग. देन वो जो बफरिंग वाला सर्कल आता है वो आ गया. एंड आई वॉज सिटिंग एंड वेटिंग कि क्या स्कोर आता है. उतने में मेरे साइड वाला जो बंदा था उसका पेपर हो गया, वो उठ के जाने लगा. एंड द इन्विजिलेटर आस्क्ड कि हाउ मच डिड यू स्कोर. ही सेड आई स्कोर्ड 424. एंड आई वाज लाइक वाओ. 424 इज समथिंग दैट आई हैड नेवर इवन इमेजिन्ड. शायद जब मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे होंगे तो पहले 1-2 मॉक टेस्ट में तो टोटल भी इतना स्कोर नहीं आया होगा जितना इसका एक टेस्ट में आया. एनीवेज, सो then I again looked at my screen, it was still loading. I wasn't sure क्या चल रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है. Then suddenly एक नया वेब पेज खुलता है, एक नई स्क्रीन आती है एंड उस पर लिखा होता है हाय अम्बुज सक्सेना, यू स्कोर्ड 354 in your BitSat test and please look forward in your email or inbox for further application process and counseling. And I was happy कि मैंने 350 एक्सपेक्ट किया था, 350 का टारगेट लिया था and I scored 354. 4 मार्क्स ज़्यादा थे and I was super happy. It seemed like I scored 450 on 450 to me and I was very happy. मैं पेपर सबमिट करा, जो भी उनको रफ पेपर और पेन देना होता है वो वापस दिया. बैग में अपना सारा जो भी मैं लेके गया था, एडमिट कार्ड, मेरी वाटर बॉटल, मेरी वॉच, मेरा बॉक्स, सब मैंने डाला, जिप लगाई और मैं फिर खुशी खुशी बाहर गया. एंड लाइक दिस इज़ प्रिटी मच वॉट माई BitSat डे एक्सपीरियंस वॉज. अब जो सबसे बड़ी लर्निंग जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, जो मैंने मेंशन करा था एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज आई मेड अ टारगेट फॉर माई सेल्फ कि मुझे 350 लाने हैं एंड आई वॉज एबल टू स्कोर दैट मच मार्क्स. नाउ हाउ डिड दैट हैपन, इस पे बात करते हैं. टुडे व्हेन आई लुक बैक इन हाइंडसाइट and after 4 years of me experiencing college and world completely with a new perspective, I have realized that in order to achieve anything, the only thing that you need na is confidence. is confidence कि वो हो जाएगा. That may or may not sound logical to you at that point in time. जब आप strategy बना रहे होंगे, जब आप preparation कर रहे होंगे, आपको लग सकता है कि मेरी preparation इतनी है ही नहीं कि 350 आए. या अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो मेरी प्रिपरेशन इतनी है ही नहीं कि 390 का BitSat है तो मेरे 250 आ जाए, विच इज़ वेरी लॉजिकल. बट अगर आपके पास वो फेथ होगा, वो कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं मैं लेकर आऊँगा, तो यू नो आवर माइंड वर्क्स इन दैट वे कि वो अपने आप कुछ ना कुछ तरीके निकालने स्टार्ट कर देगा. इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग एंड इवॉल्विंग वेज इन विच यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, यू विल लर्न थिंग्स दैट यू डोंट नो, यू विल लर्न योर मिस्टेक्स एंड वो अचीव हो जाएगा. लाइक दिस इज़ वेरी मैजिकल, वो हो जाएगा. बट आपको लग सकता है कि भैया वो कॉन्फिडेंस लाएं कैसे. ये हमने सुना बहुत बार है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, बट वो आता नहीं है. वो कैसे आता है, थोड़ा ये बताओ आप. तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट थिंग कि वो फेथ और कॉन्फिडेंस कैसे आता है. इट कम्स व्हेन यू रियलाइज कि नाउ देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू. मैंने अपना 100% दे दिया है, इससे ज़्यादा मैं एफर्ट्स नहीं डाल सकता, इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं अब टाइम नहीं दे सकता. आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई कुड डू. मैंने अपने एंड से कोई कसर नहीं छोड़ी है. जब आप इस फेज में आओगे ना, वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. एंड एक बार आप इस फेज में आए, एक बार वो कॉन्फिडेंस आया, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग एज मच स्कोर एज यू हैव थॉट ऑफ अचीविंग. आपने शायद जितना नहीं सोचा होगा ना, उतना स्कोर आ जाएगा. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि क्या वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है. कॉन्फिडेंस कैसे लाना है वो मैंने आपको बता दिया. आपको अपने एंड से कोई कसर नहीं छोड़नी, आपको अपने फुल एफर्ट्स लगा देने. जब आपको ये अपने आप फील होगा कि नाउ आई हैव डन माई 100%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा. वो आपकी परफॉर्मेंस में भी दिखेगा,
आपके फेस पे दिखेगा यार कि आपने 100% अपने एफर्ट्स लगा दिए हैं। एंड बिलीव मी, वो स्कोर आ जाएगा जितना भी आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी एक ऐसे फेज में हैं जब आपका जेईई मेंस बहुत अच्छा नहीं गया है, आपको लग रहा है कि क्या बिटसैट मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कौन सा कैंपस मिलेगा, कितना स्कोर आएगा, जस्ट डू दिस वन थिंग। जो भी आपको लगता है ना कि आप कर सकते हैं इन द रिमेनिंग फ्यू डेज जितने भी हैं बिफोर द मे अटेम्प्ट ऑफ बिटसैट एज वेल एज जून अटेम्प्ट ऑफ बिट, जो भी आपको लगता है कर डालो यार उसको। जो भी आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ रियलिस्टिकली, नॉट अनरियलिस्टिकली बाय स्टडिंग 15-20 आवर्स अ डे, रियलिस्टिकली 8 से 10 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो, 8 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो रोज, तो जितना भी आपको लगता है कि मैं इतना कर सकता हूँ, लिख के रख लो एक जगह कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ द नेक्स्ट 15-20 डेज और 1 मंथ, हाउ एवर इट इज़। वो पेपर पे लिख के रख लो, उसको कंप्लीट कर दो। अगर आपने वो कंप्लीट कर दिया, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस आया तो आपका स्कोर भी आ जाएगा। सो दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम माई बिटसैट डे एक्सपीरियंस एंड विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। आई होप आप इस चीज़ को फॉलो करोगे एंड बिटसैट में बहुत अच्छा स्कोर करके बिट्स में अपनी सीट भी इंश्योर करोगे। आई नो, मुझे पता है आप सब लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो। अगर आप इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर एग्जाम। यू हैव ऑलरेडी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम इन द एग्जाम, एंड आखिरी कुछ टाइम है यार, इन द लास्ट 1 मंथ, इन द लास्ट 30-40 डेज, बस वो आखिरी हमें एक एफर्ट लगाना है एंड यू विल बी देयर इन बिट्स प्लान। सो दिस वॉज माई स्टोरी, एंड जो सरप्राइज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वॉज दैट कि मैथॉनगो की जो टेस्ट सीरीज है विच इज़ देयर फॉर बिटसैट, विच आई हैव बीन प्रमोटिंग ऑन माई चैनल without any sponsorship for the past 3 years, because Mathongo provides one of the best test series for BitSat in terms of the difficulty level. उनके साथ हमने इस साल कोलैब किया हुआ है। तो अगर आप Mathongo की BitSat टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी लिंक के थ्रू कर सकते हैं, उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है। कितना डिस्काउंट है मैंने प्रेसाइसली देखा नहीं, बट इट्स समवेयर 2000 to 2500 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपने अभी तक बिटसैट की टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैथॉनगो की टेस्ट सीरीज लें। इट्स वेरी गुड। आपको चैप्टर टेस्ट, आपको फुल टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट, आपको प्रीवियस ईयर पेपर सब मिलते हैं बिटसैट के। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, ठीक है। एंड आपका कोई भी डाउट हो, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, मे बी आप कुछ ऐसी चीज़ शेयर करना चाहते हो कि व्हाट आर यू फीलिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, आपके माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड वील मीट नेक्स्ट वीक in some other video related to BitSat and related to exam preparation strategies. So till then stay happy, stay focused, अच्छे से अपनी तैयारी करिए and अपना 100% लगा दीजिए. Till then take care. जय हिंद, वंदे मातरम.